ये 24 ईयर ओल्ड मेल है जिनका हमने कल गायनेकोमेस्टिया प्रोसीजर किया था। ग्रेड 2 गायनेकोमेस्टिया था। प्रेशर गारमेंट हमने अप्लाई किया था जो भी रिमूव करा है, या आप बिफोर सर्जरी इमेज देख सकते हैं। ग्रेड 2 गायनेकोमेस्टिया, इसमें हमने ड्रेसिंग अप्लाई किया था जो एक निप्पल एरियोला के आसपास थी, और दूसरा जहाँ से हमने इन्फिल्ट्रेशन किया था। इन दोनों ही इंसिजन का जो स्कार है वो विजिबल नहीं होता है आफ्टर फ्यू वीक्स। ये इमीडिएट पोस्ट ऑप रिजल्ट आप देख सकते हैं। इसमें थोड़ा स्वेलिंग है अपर पार्ट ऑफ द निप्पल में, तो वो स्वेलिंग पूरा जाने में 3 हफ्ते से लेकर 6 हफ्ते तक का समय लगता है। इसके लिए हम लोग प्रेशर गारमेंट एडवाइस करते हैं। बाकी जो सूचर्स रहते हैं वो सेल्फ डिसॉल्विंग स्टिचेस रहते हैं जो कि अगले 2 से 3 हफ्ते में डिसॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद वापस से ड्रेसिंग की जाती है। टोटल जो ड्रेसिंग 3 से 4 दिन तक रहती है। ये फर्स्ट ड्रेसिंग है। इसके बाद नेक्स्ट ड्रेसिंग में हम इसे रिमूव कर देंगे। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जायसवाल, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। गायनेकोमेस्टिया या मेल ग्रुप्स के काफ़ी सारे वीडियोस आप पहले भी देख चुके हैं। ये पेशेंट हम लोग जो आपको दिखा रहे हैं रिसेंटली हमने कल ही करा है, और इसमें जो फैट और ग्लैंड है वो हमने रिमूव करा है। चेस्ट कम्प्लीटली फ्लैट हो गया है सर्जरी के बाद। इसके बाद उसमें कुछ प्रेशर गारमेंट हम लोग एडवाइस करते हैं जो कि अगले 7 दिन तक मोस्टली पहनना रहता है। अगर साइज़ ज़्यादा बड़ा होता है तो फिर 2-3 हफ्ते भी पहनना पड़ सकता है। इसमें कुछ मेडिसिन रहती है वो आपको अगले 7 दिन तक खाना रहती है। जो सूचर्स रहते हैं वो अपने आप खुलने वाले रहते हैं आमतौर पर। अगर कटवाने वाले लगाए हैं तो वो आपको 10 डेज 12 डेज बाद कटाना पड़ता है। साथ ही इसमें जो पार्ट है उसको गीला नहीं करना रहता फॉर नेक्स्ट 5 डेज। आपकी बाकी पार्ट बॉडी में आप नहा सकते हैं, गीला कर सकते हैं, लेकिन इस पार्ट को आपको गीला नहीं करना रहता है। इसके अलावा आफ्टर केयर में बहुत स्पेशल कुछ नहीं रहता है। जिम अगर जाते हैं तो आप जा सकते हैं 5-7 दिन बाद से। सिर्फ चेस्ट वाला जो वर्कआउट है वो आपको नहीं करना रहता है आफ्टर अप टू 3 वीक्स 4 वीक्स तक। बाकी आप जॉब को रिज्यूम कर सकते हैं नेक्स्ट डे, सेम डे ट्रेवल करके जा सकते हैं। मोस्टली पेशेंट हमारे चले जाते हैं सेम डे, तो बहुत ज़्यादा आफ्टर केयर का ज़रूरत नहीं रहता है। जो कॉस्ट रहता है प्रोसीजर का वो ग्रेड के हिसाब से रहता है। रफली जो रेंज रहता है 35,000, 37,000, 45,000 इस रेंज में रहता है। कई बार बहुत साइज़ छोटा रहता है, पफी निप्पल रहता है, तो उसमें हम लोग 25,000, 28,000 में भी करते हैं। कई बार साइज़ लोकेशन ऑफ दी सर्जरी, मतलब लोग सर्जरी कहाँ पर सिटी में करना है उसके हिसाब से भी कॉस्ट में वेरिएशन आता है। सर्जरी रहती है आमतौर पर हम लोग जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं, जिसमें हाथ में एक इंजेक्शन लगाते हैं जिसके थ्रू कुछ दवाई देते हैं जिससे व्यक्ति सो जाता है। साथ ही लोकल एनेस्थीसिया एजेंट जो रहता है वो लोकली ट्रांसफर किया जाता है। जो हम लोग सॉल्यूशन डालते हैं उसमें भी लोकल एनेस्थेटिक एजेंट रहता है। तो कंप्लीट जो प्रोसीजर होती है कॉम्बिनेशन ऑफ जनरल एनेस्थीसिया और लोकल एनेस्थीसिया कॉम्बिनेशन में रहती है। और पेशेंट को जितनी देर तक सर्जरी रहती है उतनी देर का एनेस्थीसिया रहता है। मतलब जस्ट जैसे ही एनेस्थीसिया सर्जरी खत्म होती है एनेस्थीसिया तुरंत बाहर आता है पेशेंट, और फिर हम लोग उसको बाहर शिफ्ट करते हैं। तो प्रैक्टिकली 40-45 मिनट का सिडेशन रहता है। और जो लोकल एनेस्थीसिया एजेंट हम लोग डालते हैं उसमें उसकी वजह से उसको पोस्ट ऑपरेटिवली पेन नहीं होता है। बाकी पेन कोई बहुत खास मुद्दा नहीं रहता है। बहुत आसानी से जो पेन किलर रहते हैं उसके द्वारा वो मैनेज हो जाता है। तो सेम डे ट्रेवल करके पेशेंट वापस घर जा सकता है। कई बार पेशेंट अकेले भी आते हैं, तो एडल्ट पेशेंट है तो अकेले भी प्रोसीजर के लिए आ सकते हैं।